अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स की जो रिसर्च है। जब हम बीएस लेवल पे या हायर क्लासेस में एमएस लेवल पे या पीएचडी लेवल पे हमारा जो लास्ट सेमेस्टर्स होते हैं, लास्ट ईयर होता है, उसमें स्टूडेंट्स को एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक के ऊपर वो क्या करते हैं, डिफरेंट रिसर्च करते हैं और फिर वो थीसिस लिखते हैं। तो ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये इस रिसर्च या इस लेक्चर इस अपना थीसिस के ऊपर बेस करेगी, ये जो लेक्चर सीरीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिसर्च का क्या मतलब होता है, और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि रिसर्च की कितनी टाइप्स हो सकती हैं, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने कोई भी रिसर्च सेलेक्ट की उसमें कि कौन कौन से स्टेप्स हैं उस रिसर्च को परफॉर्म करने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास कि फिज़िक्स की रिसर्च से क्या मुराद है। बेसिकली रिसर्च ये होती है कि हमारे पास कोई भी नेचुरल फिनोमेना, फिज़िक्स जो है बेसिकली क्या है, नेचर की स्टडी है। तो नेचर को अगर आपने डिस्कस करना है या स्टडी करना है तो अब उसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हम रिसर्च में, रिसर्च का नाम से मतलब है कि नाम से जाहिर है कि हम इसमें क्या करते हैं, चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। और फिजिक्स रिसर्च ये होती है कि जो नेचर की स्टडी है, नेचुरल फिनोमेनास हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करना, उनको स्टडी करना। मिसाल के तौर पे अगर हम ग्रेविटी जो ज़मीन अब हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है, अगर उसको हमने इन्वेस्टिगेट करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें रिसर्च करेंगे। मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम एक हाइट से फेंकेंगे, जैसे कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम हाइट से फेंकते हैं तो फिर उससे क्या होगा, उससे हम उसका डेटा कलेक्ट करेंगे और फिर उसको एनालाइज करेंगे। तो फिज़िक्स की रिसर्च के अंदर क्या होता है, डेटा कलेक्शन होती है और फिर उसको एनालाइज किया जाता है। और टाइप्स ऑफ रिसर्च में हमारे पास मेजर 2 टाइप्स होती हैं। आप दो इसकी बेशुमार टाइप्स हैं, लेकिन जो हमारे सेंस के मुताबिक या हमारे एरियाज़ में 2 ही तरीके से हम रिसर्च करवाते हैं बच्चों को या स्टूडेंट्स को। नंबर 1 होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, नंबर 2 होती है हमारे पास थ्योरेटिकल रिसर्च। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉपर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके हम क्या करते हैं, उसका डेटा कलेक्ट करते हैं और आफ्टर कलेक्टिंग डेटा हम उसको क्या करते हैं, डिफरेंट ग्राफ्स के साथ उसको एनालाइज करते हैं उस डेटा को। जैसे कि अगर हमने बात की अभी कि ग्रेविटी, ज़मीन अब हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, मिसाल के तौर हमें एक टॉपिक मिलता है कि उस पर हम अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट करके उसका डेटा कलेक्ट करेंगे। जब डेटा कलेक्ट करके उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंट ग्राफ्स के साथ उसको एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले आगे एक्सपेरिमेंटल। नंबर 2 होती है हमारे पास थ्योरेटिकल रिसर्च। थ्योरेटिकल रिसर्च ऐसी रिसर्च जिसके अंदर आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करते, जस्ट आप क्या करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस या मॉडल्स के साथ क्या करते हैं, आप अपने जो हाइपोथेसिस है या जो आपका ऑब्जेक्टिव है या जो आपका टॉपिक है उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम एक्सपेरिमेंट के बगैर जस्ट क्या करते हैं, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन या कोई मॉडल के ज़रिए हम उसको क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ थर्ड पे हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स इन द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब मेरी जो स्पेशलाइजेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म। थ्योरेटिकल रिसर्च के हवाले से चूँकि 2 ही तरह के काम हो सकते हैं, या तो बंदा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करता है या थ्योरेटिकल। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, मतलब नेक्स्ट जो सीरीज है उसमें हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे के अंदर इसमें वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि ये मेरी एरिया ऑफ फील्ड है। तो यहाँ पे सबसे स्टेप्स में सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर, वो सबसे पहला हमारे पास स्टेप होता है टॉपिक सिलेक्शन। जो स्टूडेंट्स को सबसे मुश्किल लगता है, टॉपिक सिलेक्शन। अच्छा, अब आपने टॉपिक जब सिलेक्ट करना है, मतलब रिसर्च किस पे आपने करनी है, कोई भी आपको टॉपिक देंगे, आपको डिफरेंट टॉपिक्स देते हैं, आप इसमें से कोई सिलेक्ट करेंगे टॉपिक्स। तो किन बातों का आपने ख्याल रखना है? नंबर 1 आपने याद रखना, जब भी आपने टॉपिक सिलेक्ट करना है तो उसमें पहली बात आपने ये याद रखनी है कि उसमें जो आपकी लैब है, क्या जो आप टॉपिक जो एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करेंगे, क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं आपके लैब के अंदर, फैसिलिटीज़ इन लैब। ये ना हो आप ऐसी रिसर्च सेलेक्ट करें जिसका एपरेटस ही ना मौजूद हो। जब एपरेटस ही ना मौजूद होगा तो फिर आप उसको रिसर्च को परफॉर्म
नहीं कर सकते। नंबर 2, आपने ये देखना है कि जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है, क्या उसके फ्यूचर में उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब फ्यूचर में क्या वो एप्लीकेबल है, या फ्यूचर के अंदर उसके अंदर या उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि उसकी जो करेक्टराइजेशंस हैं, करेक्टराइजेशन फैसिलिटीज मौजूद है। अब ये करेक्टराइजेशन क्या मतलब है, इससे करेक्टराइजेशन होती है कि जब हम कोई भी सैंपल बना लेते हैं तो उसको फर्दर हम डिफरेंट ग्राफ्स के साथ डिफरेंट तरीकों से उसको डिफरेंट लैब्स में इन्वेस्टिगेट करते हैं। करेक्टराइजेशन का मतलब होता है हमारे पास जो टेस्टिंग की फैसिलिटीज मौजूद है। करेक्टराइजेशन की एक टेक्निक्स होती है, ठीक है, टेस्टिंग की सहूलत इसके अंदर क्या है, मौजूद है या नहीं, ठीक है। इन्हीं बातों का ख्याल रख के आप टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और फिर टॉपिक सिलेक्शन में और भी बेशुमार फैक्टर्स हैं कि आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट होना चाहिए, या ऐसा टॉपिक ना हो जो जिसमें आपको इंटरेस्ट ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है टॉपिक सिलेक्शन। नंबर 2, आपने एक टॉपिक सिलेक्ट कर लिया मिसाल के तौर पे, अब उस टॉपिक सिलेक्शन के बाद आपने क्या करना है, ये देखना है, आपने परफॉर्म करना है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म परफॉर्म आपने क्या करना है, नंबर 2 पे एक्सपेरिमेंट क्या करना है, लैब के अंदर परफॉर्म करना है, ठीक है। अब ये कैसे परफॉर्म होगा, इसको हम नेक्स्ट सीरीज के अंदर ना, इस लेक्चर सीरीज के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो नंबर 3 पे रिसर्च में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर आपने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर देंगे तो आपके पास कोई भी एक आ जाएगा, सैंपल आ जाएगा, या कोई जो चीज़ आपने बनाई है, मिसाल के तौर पे आपने अगर पाउडर बनाया है तो इस तरीके का कोई पाउडर आपके पास क्या आ जाएगा, पाउडर फॉर्म में कोई हमारे पास कोई मटेरियल आ जाएगा। तो जब आपके पास कोई मटेरियल आ जाएगा पाउडर फॉर्म में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद, तब आपने उसको क्या करना है, लैब के अंदर करेक्टराइजेशन के लिए भेजना है। इसीलिए हमने क्या किया था, करेक्टराइजेशन टेक्निक टॉपिक सेलेक्ट करते वक्त पहले देखा था उस चीज़ को। तो सबसे पहले हमने क्या, उसके बाद ये करना है परफॉर्म करेक्टराइजेशंस, परफॉर्म, ओके। जब करेक्टराइजेशन क्या होती है, मैं थोड़ा सा डिटेल से बता दूं। करेक्टराइजेशन होती है आपके पास, इसमें होता है कि हमारे पास के एक्स ऑर्डर होती है, यानी एक्स रेज के जरिए हम उस मटेरियल का सरफेस का माना करते हैं कि उसकी ओरिएंटेशन क्या है, क्या वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं या क्रिस्टलाइन मटेरियल है या नॉन क्रिस्टलाइन है, उसकी कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है, एक्स आर डी। फिर हम उसका सेम देखें, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इसको हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे, एक्स आर डी क्या है, सेम क्या है, ठीक है। और तो इसके अलावा और भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसके लिए हम उसके सरफेस का एनालिसिस कर सकते हैं, उसका एटम्स के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर 3 पे हमारे पास होता है करेक्टराइजेशन परफॉर्म करनी होती है। और नंबर 4 पे हमारे पास होता है, पेपर पब्लिकेशन, पेपर राइटिंग या पेपर पब्लिकेशन, ठीक है। अब ये पीएचडी लेवल पे तो ये कंपल्सरी होता है, लेकिन एमएस या बीएस लेवल पे कंपल्सरी नहीं होता, ठीक है। तो पेपर पब्लिकेशंस के लिए पेपर राइटिंग कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें। और नंबर 5 पे लास्ट पॉइंट हमारे पास है, नंबर 5 पे हमारे पास आ जाता है, लास्ट पॉइंट है नंबर 5 पे, हम कह सकते हैं कि आपने थीसिस राइट करना, हाउ टू राइट द थीसिस, थीसिस राइटिंग। देखिए थीसिस के जो है ना 80 से या 100 पेजेस होते हैं, ऑलमोस्ट 100 टू 800 पेजेस ऑलमोस्ट। तो आपने उसके अंदर कैसे थीसिस लिखना है, उसके कितने चैप्टर होंगे, उसको कैसे लिखेंगे, ये सारी चीज़ें भी हम इस लेक्चर सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर, था इंट्रोडक्टरी लेक्चर कि आपने रिसर्च परफॉर्म करनी है फिजिक्स के अंदर, तो किन किन चीज़ों को लेके चलेंगे। ओके, थैंक यू।